हेलो छात्रों, नमस्कार आप सभी का माँ भारती एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि अभी MP NMMS का एग्ज़ाम हुआ है, उसी के रिगार्डिंग जहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बन रहे हैं हम उन क्वेश्चनों को लेके आ रहे हैं। सादृश्यता में यदि हम बात करें तो 5 क्वेश्चन आपके बनने तय हैं, करेक्ट है। और ये लाइव प्रूफ के साथ हम बताएंगे कि जो 6 नवंबर को जो एग्ज़ाम हुआ है, 6 नवंबर को जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें 5 क्वेश्चन सादृश्यता के दिखाई दे रहे हैं। तो पहले मैं आपको 5 क्वेश्चन दिखा देता हूँ, चलेगा। तो आपको स्क्रीन पर 5 क्वेश्चन दिखाई दे रहे होंगे, ये है ना, कि कौन कौन से यहाँ से सादृश्यता से प्रश्न आए और उन्हीं से संबंधित हमने कुछ क्वेश्चंस लिए। देखिए आज ये 17-18 क्वेश्चन से थोड़ा सा PDF बता देता हूँ मैं, तो ताकि आपको पता चले कि किस तरीके के क्वेश्चन आए। क्योंकि भैया सबसे पहले यदि मेट 90 नंबर का आ रहा है तो हमें वो टॉपिक ज़्यादा पहले सिलेक्ट करना होगा कि जो इम्पोर्टेंट है, अर्थात जो 5-5 नंबर के हैं। तो जो आकृति है वो 20 नंबर की आ रही है तो तकरीबन, है ना, जिनमें से 5 सादृश्यता से थे, 5 सादृश्यता से हैं और जिसके बाद 5 विषम पद का चयन है। इसके बाद आपके 5 लुप्त पद हैं, जो लुप्त पद हैं वो है। और इसके बाद 3 क्वेश्चन दर्पण प्रतिबिंब से हैं। इस तरीके से 18 से 19 क्वेश्चन से 15-18 क्वेश्चन बन रहे हैं। तो पहले जो स्कोरिंग है आपको कम से कम वो नंबर पहले सेलेक्ट करना है। इसके बाद हम वही क्वेश्चन वही टॉपिक लेके आएंगे जिससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ओके, तो चलिए अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो सादृश्यता का मतलब होता है जो एक आकृति आपको जैसे कि लिखा हुआ है, पर मैं आपको फिर भी बता देता हूँ कि इसमें आपको एक आकृति देते हैं और दूसरी आकृति उससे रिलेटेड देते हैं, है ना। जिसके बाद एक तीसरी आकृति देते, चौथी आपको गायब देते और बोलते हैं जिस तरीके से पहली आकृति दूसरे से संबंधित होती है, पहली आकृति दूसरे से संबंधित होती है, जैसे ये देखो पहली आकृति दूसरे से निश्चित संबंध रखती है, उसी तरीके से आपको बताना रहता है कि तीसरी आकृति चौथी से किस प्रकार संबंध रखेगी। ओके, तो चलिए सीधे हम क्वेश्चन पे आते, ज़्यादा थ्योरी को ना पढ़ते हुए सीधे प्रैक्टिकल करते हैं भैया, है ना। अब देख ले प्रश्न आकृति, ये आपको 4 आकृति दी है कि जिस तरीके से ये घूम रहा है तो ये घूमा और ये इधर पलट गया, यानी कि कितना वामावर्त घूम रहा है, कितना, है ना, दायां घूम रहा है कि बायां घूम रहा है, आपको इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब इसी तरीके से देखो ये इसमें कौन सी ऐसी आकृति है जो इस तरीके से घूम रही है। देखो आप ये इधर से और ये एकदम 180 डिग्री सीधा इधर आ गया, ये इधर से इधर आ गया, लेकिन यहाँ देखो चिन्ह जो बदल चुका है। इसी तरीके से ये देखो एकदम चेंज होगा, ये तीर का निशान, तो ये इधर हो जाएगा। क्लियर है। तो कहाँ पर है ये भैया, ऐसा कैसा सेम, क्या क्या सर, सी ऑप्शन है। देखो ये सी वाला देखिए राइट आंसर, तो सी वाला क्या हो गया, राइट आंसर है। ओके, पहला आपको आ गया होगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन है, देखिए किसी तरीके से प्रश्न आकृति ये है, ये आपको दिया गया है। ओके, ये यहाँ रख लेते हैं हम। ओके, हाँ पहला देखिएगा, ये वाला इस तरीके से आपका डिज़ाइन कर रहा है ना। तो दूसरे का आपका राइट आंसर कौन सा होना चाहिए। तो चलिएगा देखिए फटाफट से कि कौन सा इसका राइट आंसर है, जल्दी आप बता दीजिए मुझे कमेंट के माध्यम से, है ना। तो दूसरे का हमने देखा, ये इस तरीके से घूम रहा है और ये इधर आ गया इधर, तो इसी तरीके से ये आपका इधर हो गया, तो ये इधर का इधर मतलब चेंज हुआ है, आएगा तो ये का ये, पर ये इधर घूम जाएगा और ये वाला सिंबल इधर हो जाएगा और तीर का निशान इधर हो जाएगा, अर्थात इसका डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ऐसा कौन सा है देखिएगा, ऐसा आपको दिख रहा है ये वाला है, देखिए इधर पहुंच गया ये वाला, क्योंकि इसमें सेम डायरेक्शन ये नहीं हो सकता। इसमें देखिए, इसमें ये गायब है बिंदी और इसमें तीर का निशान गायब है, तो इसका डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, तो डी इसका राइट आंसर। तीसरा क्वेश्चन है, देखिएगा। अच्छा बताइए, पहले सबसे पहले आप फाइंड आउट कीजिए, तीसरा प्रश्न आकृति दी गई है ना। अब देखो यहाँ पे देखिए एक ये है, तो यहाँ विकर्ण देखिए, विकर्ण बन रहा है। तो इसी तरीके से जब हम विकर्ण बनाएंगे तो एक विकर्ण बन गया, ये बन गया, है ना, ये बन गया, ये विकर्ण है क्या, कि सर नहीं है, तो ये गलत हो गया, ये तो विकर्ण नहीं है। तो फिर क्या करेंगे, ये विकर्ण है लेकिन ये यहाँ लग जाएगा, ये विकर्ण है, ये लग गया, ये विकर्ण है। विकर्ण किसे कहते हैं, पहली बात तो ये विकर्ण ये है कि जो शीर्ष बिंदु होता है, शीर्ष जहाँ 2 भुजाएं मिलती है, जैसे 2 भुजाएं मिली तो यहाँ इस बिंदु को शीर्ष बिंदु कहते हैं, और जहाँ मिलते हैं ना, करेक्ट,
इस शीर्ष बिंदु को शीर्ष से मिलाने वाली रेखा विकर्ण कहलाती है। देखो इस शीर्ष को इस शीर्ष से मिलाया, इस शीर्ष को इससे मिलाया, तो देखिए ये जो शीर्ष पॉइंट होते हैं ये शीर्ष पे मिल रहा, ये इस शीर्ष को मिल रहा, ये इस शीर्ष से मिल रहा, ये शीर्ष से मिल रहा है। करेक्ट है, नहीं तो आप सीधा मिला दे तो सब गड़बड़ घोटाला हो जाएगा यार, है ना। तो कौन सा इसका राइट आंसर, देखिएगा डी इसका राइट आंसर, देखिएगा आप, देखिएगा डी इसका राइट आंसर है ना। देखिए इसमें क्या है, ये वाला विकर्ण नहीं मिल रहा था, करेक्ट है, ये तो बिल्कुल सही था, ये वाला नहीं मिल रहा था क्योंकि दो विकर्ण ये भी तो है, तो ये वाला इसलिए डी इसका राइट आंसर है ना। जल्दी जल्दी में खुशी से बाउल हो कि क्वेश्चन गलत नहीं करना है ना। चलेगा आगे देखें भैया, वीडियो को स्किप भी नहीं कीजिएगा क्योंकि इससे 5 क्वेश्चन बन रहा है, ये माइंड में सेट कर लीजिए कितना क्वेश्चन, 5। तो भैया पहले जो बन रहा है पहले तो उसको कीजिए, है ना। चलिएगा अब देखो सबसे पहले, क्योंकि आपको पता है कि मेट में आपको 36 नंबर लाने हैं, तो सबसे पहले तो भैया 20 तो आकृति के हो गए, 16 तो क्वेश्चन है। अब बाकी यदि 20, अब मुझे बताइए कि आपने 20 के 20 लिया है इसमें से आकृति में से, तो आपके 70 नंबर में से सारा 16 तो सही हो जाएगा, 16 तो तुक्का लगेगा कि नहीं लगेगा, ओके बिल्कुल लग जाएगा। और उसमें भी मैं आपको वो टॉपिक लेकर जाऊँगा जो बहुत ईजी है। अभी रीजनिंग में हम वही वाले पार्टी करेंगे जो एकदम ईजी है, ओके। चलिएगा अब इसमें देखते हैं, ये वाला है तो इसके अंदर ये पहुंच गया। अब इसी तरीके से ये सेम टू सेम रहा, और इसके अंदर ये वाला जो पार्ट जो अंदर वाला आया और ये वृत्त वाला आया है, कौन सा आया, वृत्त। समझ में आया कि नहीं आया। अब इसी तरीके से ये वाला जो पार्ट है ये तो वैसा का वैसे रहेगा, देखो आप। तो इसका जो चौथे का देखिएगा आप ध्यानपूर्वक कौन सा है ना। अब देखो ये हटा देता हूँ, ओके। अब इसी तरीके से इसमें देखिए आप प्रश्न आकृति देख लिया आपने, तो ये वाला जो बॉक्स है वृत्त था बाहर और ये अंदर वृत्त आया। तो इसी तरीके से जब हम देखेंगे तो ये वाला जो पार्ट है ये सेम आया, ये आया, लेकिन ये अंदर क्या आ जाएगा इसके, देखिएगा क्या जाएगा अंदर, है ना। अंदर ये आपका वर्ग आ जाएगा, क्या जाएगा, वर्ग। क्यों आ जाएगा, क्योंकि ये बाहर का वर्ग है, यहाँ वृत्त था तो ये अंदर वृत्त आ गया, करेक्ट है। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 5 पे आकृति पे देखिए आप, इसमें देखो आप ये वाला है और ये इधर मुड़ गया, कौन सा है ये, 5वां है। तो 5वें का अब चलिए चेक कीजिए फटाफट कौन सा है, इसको उठा के हम यहाँ रख लेते हैं, ठीक है ना। अब देखो इस आकृति में देखिए आपको ये वाला जो पोर्शन है ये इधर वाला, ये वाला इधर था, पहले ये डायरेक्शन मत देखो, ये गया और एकदम इधर आ गया, इधर आ गया, मतलब 90 डिग्री इधर देखिए, 90 डिग्री आया, देखिए एकदम 90 डिग्री एकदम सीधा आया, क्योंकि बिल्कुल सर आया। चलो मतलब ये 90 डिग्री इधर आ रहा है, करेक्ट, यानी कि बाएं। अब इधर देखिए एक ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन है, ये इधर पहुंचा और ये वाला जो पोर्शन गया किधर, ये इधर वाले पोर्शन पे गया, इधर गया, है ना। इसके रिगार्डिंग हमारी कौन सी आकृति होनी चाहिए, तो अब ये तो उन्होंने दे दिया, तो इधर ये वाला है तो ये पोर्शन कहाँ जाएगा, ये एकदम इधर आ जाएगा, तो इसका ये वाला पोर्शन पहुंच गया, देखिए आप डी पहुंच गया डी, देखिएगा ये यहाँ आ गया ये वाला, और ये जो तीर का निशान है ये पहुंच जाएगा यहाँ, लेकिन ये जो सिंबल है ये चेंज हो जाएगा भैया, तो ये इधर था ये इधर हो जाएगा, इसलिए डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट है आपका छठे का, देखिए छठा देखो, छठे में देखिएगा आप, हाँ ये दो रेखाएं, कितनी रेखा, एक और एक, दो रेखा किसे कहते हैं, है ना, जिसके कोई, है ना, जिसका कोई अंत बिंदु ना हो। तो चलिएगा अब रेखा की परिभाषा ना करते, एक तो ये रेखा और एक ये रेखा, दो हो चुकी है। अब ये वाला पॉइंट बना हुआ है भैया, ओके। अब यहाँ पे पॉइंट भी बन गया है, अब करना क्या है कि 1 2, अब इसके बाद क्या हो रहा है, डायरेक्शन तो मुड़ाई, ये मुड़ तो गया, ये जो इधर था ये आपका इधर हो गया इधर, और ये वाला जो बिंदु इधर आ गया, बिल्कुल है। अब कौन सा हो सकता है सर, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला। अब दो रेखा थी, लेकिन यहाँ कितनी हो चुकी, 1 2 3 4, देखिए आपको 4 रेखा हो चुकी है, मतलब 1 2 3 4 रेखा, मतलब पूरी गिनी है, तो आप 4 रेखा देखिएगा, फिर से ले लेते हैं ना, 4 रेखा है, 1 2, तो 1 2 है ना, 3 और ये 4 रेखाएं हो रही है, मतलब 1 के अतिरिक्त हमारी 3 रेखा ज़्यादा हो। देखिए कैसे गिनेंगे आप, 1 हो गया 1 रेखा, 2 3 4 हो रहा है 4,
ये रेखा हो चुकी है ना, ये पूरी एक रेखा है, 1 2 3 4 5, तो ये हो चुकी, 2 रेखाएं मतलब 3 एक्स्ट्रा हो चुकी। तो इसी तरीके से ज़्यादा, अब ये 1 2 है ना, 2 और 1 3, तो इधर कितनी हो जाएगी 6, ये हो जाएगा 3 अतिरिक्त रेखा हो जाएगी। देखो 1, तो इसका जो राइट आंसर होगा, 1 मिनट, इसका जो राइट आंसर होगा छेटे का, वो देखिएगा कौन सा होना चाहिए। तो छेटे का जो राइट आंसर है वो इसका भी, इसका राइट आंसर है 1 2 3 4 5 6, 6 रेखा, 1 के लिए 3 अतिरिक्त रेखाएं हैं। चलेगा, नेक्स्ट है 7वां, चलो जल्दी से मिला दीजिएगा 7वें का जल्दी मिला दो। चलेगा, देखिए ये वाला है एकदम, ये वर्गाकार हो जाता है, तो ये अपनी दिशा चेंज कर रहा है। देखिए ये विकर्ण में था और बीच में पहुंच गया, लेकिन ये अपनी दिशा, ये वहीं के वहीं है, लेकिन ये जब घूमता है तो ये घुमा इधर है, इधर घुमा, बिल्कुल इधर घुमा, और ये वाला जब घूम के इधर रखा जाता है तो इसके ऊपर ये वाला पार्ट बीच वाला यहाँ पहुँच गया। करेक्ट है, चलिए बिल्कुल सर, यहाँ तक समझ में आया। ओके, अब हुआ क्या, ऐसा कैसे, जब ये घूमेगा तो ये यहाँ पर आ जाएगा, एकदम सीधा हो जाएगा, एकदम सीधा, है ना। चलिए ये वाला एक अपन स्क्वायर ही ले लेते हैं, ये वाला, ये ऐसा आ जाएगा। अब यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट था, कौन सा, ये वाला, क्योंकि ये स्थिर था, तो ये वाला तो पहुँच जाएगा कहाँ पर, कौन सा क्वेश्चन है ये, 7th वाला, है ना, 7th का, तो ये पहुँच जाएगा आपका कहाँ पर, ये पहुँच जाएगा यहाँ, पहुँच जाएगा, लेकिन ये अपनी दिशा चेंज कर लेता है, ये पहुँचता है यहाँ पर, आता है यहाँ पर, लेकिन ये आता कहाँ है, यहाँ पर, क्योंकि बीच में आ जाता है। देखिए ये यहाँ था और ये बीच में आ गया, लेकिन इसने अपनी दिशा को, अपनी जगह को चेंज नहीं किया, है ना भैया। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो चुका 7th का, देखो इसमें कौन सा है, तो कि सर ये इसका राइट आंसर सी है। कौन सा है, सी। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां 8वां देखिएगा, ये वाला पार्ट है पहली जगह पे आ गया, वो जो तीसरा है वो दूसरे नंबर पे आ गया, और ये वाला पार्ट तीसरे पे पहुंच गया, बिल्कुल। तो ये वाला कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर पहुंच गया, ये वाला आ जाएगा बीच में आ जाएगा, और ये वाला पहुंच जाएगा नीचे। बताओ कहाँ पर है ऐसी आकृतियाँ, तो कि सर ये सी आकृतियाँ है, देखो आप कहाँ पर है, तो क्या देखिएगा, डी इसका राइट आंसर है। चलेगा, जल्दी करो, तो डी इसका क्या आ जाएगा भैया, मेरे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, देखिए 2018 में इस आकृति, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये का यही क्वेश्चन आ गया भैया, चेंज तक नहीं हुआ 2019 में, देखिएगा सॉरी 2019 में जो आया है वो, मतलब जो अभी 22 में जो पेपर हुआ 6 नवंबर को, उसमें बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ। इसलिए आप पूरा का पूरा इसे कंप्लीट करें, अच्छे से करें। देखो आप, ये वृत्त है और इसके अंदर आकृति गिन, ये 3 रेखाएं गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ऐसा है। अब यहाँ क्या हो जाएगा, ऐसा कैसा, यहाँ ये वर्ग बन गया, और इसमें जो रेखाएं हो जाएगी वो 8 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 8। तो कौन सा इसका, सी इसका राइट आंसर है, सी इसका क्या जाएगा राइट आंसर, देखिएगा आप, है कि नहीं, कर 1 2 3 इस तरीके से 8 रेखाएं हो जाएगा। चलेगा, कौन सा इसका राइट आंसर, सी, ये पहले भी आया और इस बार भी आया है। ओके, चलिए 10वां क्वेश्चन देखिएगा, 10वां क्वेश्चन आप मिला लीजिए, पर्चा मिला लीजिए, जिनका पिछला पेपर हुआ है उनसे आप मिला सकते हैं, देख सकते हैं। करेक्ट, चलेगा आगे देखते हैं 10वां, यहाँ है ये वाला जो भाग है ऊपर का उठ के इधर उल्टा रखा जाता है, तो ये वाला पार्ट तो वैसा का वैसे रहे, लेकिन ये उल्टा रखाएगा तो ये जो कॉर्नर है वो इधर पहुँच जाएंगे और ये इधर पहुँच जाएगा। तो कहाँ, कौन सा राइट आंसर हो गया इसका, बी इसका राइट आंसर हो गया। कौन सा हो गया, बी इसका राइट आंसर हो गया। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 11 क्वेश्चन है ना। अब देखिएगा यहाँ पर इम्पोर्टेंट, भैया मज़ा आ रहा है तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए, अपने मित्रों में साझा कीजिए, जो कक्षा 8वीं में है, NMMS की तैयारी कर रहे हैं, या नवोदय की तैयारी कर रहे हैं, या NTSC की तैयारी कर रहे हैं, है ना। चलिएगा आगे बात करते हैं, 1 2 3 4 5 6 हो गया 6। अब 6 में से यहाँ 1 2 3 4 5, एक कम हो जाता है, तो यहाँ 4 रेखा है, एक कम हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, त्रिभुज। क्या बन जाएगा, त्रिभुज। कहाँ है भैया, उड़ा दो बी। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 12 पे देखिए आप, यहाँ पर 2 है ना, और यहाँ पे 4 रेखा है, 1 2 3 4, भैया गायब हो जाता है। देखिए 1 2 रेखा है, 2 बढ़ जाता है, तो ये
3 है तो 3 बढ़ जाएगा तो हेक्सागोन बन जाएगा। देखिए तो कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए। अर्थात जो 12 का जो क्वेश्चन आएगा वो कौन सा आ जाएगा, ए आपका आ जाएगा। चलिएगा 13वां क्वेश्चन, 13वां पे चलते हैं। हाँ देखिए शुरू में आपको समझ में आने लग जाता है फिर आप स्पीड से कर लेते हैं। ये देखिएगा ये 5 है, देखिएगा फिर से देखो आप 1 2 3 4 5 रेखा 4 हो गई, मतलब 1 कम हुआ। इस बिंदु पर तो ध्यान दीजिएगा 3, लेकिन यहाँ पर देखिए 4 है तो यहाँ 1 कम हुआ था तो यहाँ क्या बन जाएगा, त्रिभुज। त्रिभुज कहाँ है, क्या कि सर त्रिभुज तो एक ही है और बिंदी तो नहीं बढ़ी, कोई दिक्कत नहीं। तो कभी कभी हमें जजमेंट लॉजिक के अनुसार और अपने माइंड कॉन्सेप्ट के आधार पर भी लगा लीजिएगा, नहीं तो नहीं ढूंढते फिरो पूरी रात और पूरी दिन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 14वां क्वेश्चन। ये देखिएगा ये वाला जो वृत्त है 14 में ध्यान से पूर्वक देख लेगा, है ना। ये अब इसमें किन किन ने चेंज नहीं किया, तो त्रिभुज तो वही है। देखिए त्रिभुज तो वही है, त्रिभुज ने अपनी दिशा को चेंज नहीं किया है, लेकिन ये जो बाहर वाला पार्ट है ये अंदर आ गया। कौन आ गया, अंदर, और ये वृत्त भी उसकी जगह पे ही है। अच्छा ठीक है, तो भैया ऐसा किस में कर देते हैं, क्या होगा इसमें भी कि जो कौन सा पार्ट बाहर नहीं आएगा वो देखो। सबसे पहले आपको वाला पार्ट देखना है। तो देखिए पहले तो कौन किसके अंदर था, तो ये वर्ग बिल्कुल ऐसा कैसे रहेगा, वृत्त के अंदर है। देखिएगा तो यहाँ इस पार्ट के अकॉर्डिंग हम रिगार्डिंग बात करें तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ रख लेते ताकि आपको समझ में आ जाएगा, है ना। यहाँ देखिएगा इसके अकॉर्डिंग देखें तो बी इसका राइट आंसर होगा। देखिएगा कैसे कि ये वाला जो पार्ट है किसके अंदर है, ये वाला जो पार्ट है ये कहाँ पहुँच जाएगा, अंदर। तो ये देखिए अंदर पहुँच गया। और ये वृत्त तो है ही सही, देखिए ये इसने अपनी जगह चेंज नहीं की है और ये भी अपनी जगह चेंज नहीं करेगा। तो कौन सा राइट आंसर जाएगा इसका, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 15 देखते हैं। यहाँ देखें ये आकृति देखो, ए त्रिभुज 1 2 3 है ना, त्रिभुज है भैया। और यहाँ एक पार्ट आपका बच जाता है, त्रिभुज ही बच पाता है। देखिए जितने जिससे त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है और त्रिभुज तो बन जाता है त्रिभुज। अब यहाँ देखिए वर्ग बन रहा है, वर्ग बन रहा है, वर्ग बन रहा है, वर्ग बन रहा है, पूरा भी एक वर्ग बन रहा है। तो यहाँ भी क्या बन जाएगा, एक वर्ग ही बच जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका 20 का राइट आंसर है। 16वां देखिएगा। अब देखें यहाँ पर इस ये भी आया हुआ रिपीट क्वेश्चन हो गया यार, सेम ये 2-3 क्वेश्चन तो ऐसे जो एकदम रिपीट हो गए। ओके तो ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि 5 में से सोच लीजिए आपके 2 तो रिपीट ही हो गए जो पुराने पेपर हैं। तो इसलिए पहले 3 साल के जितने भी पेपर हैं उनको अच्छे से कर दीजिएगा, करेक्ट है। हाँ तो देखिएगा यहाँ ये ऊपर का बॉक्स खाली छोड़ के चला गया और अपनी डायरेक्शन को ऐसे घुमा दिया। अब ये क्या हो जाएगा, ये ऊपर वाला भाग तो भाग जाएगा, लेकिन ये वाला जब घूमेगा तो जो प्लस का निशान है ये ऐसा हो जाएगा, इधर पहुंच जाएगा, अर्थात गुणे में पहुंच जाएगा। तो चलिए कौन सा राइट आंसर है इसका, सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो 17 देखिए। यहाँ देखिए यहाँ ये आया 90 डिग्री और एकदम 90 इधर नीचे एकता तो था ही सही, एकदम अपन ने इसको उठा के सीधा पटक दिया। अर्थात भैया मेरे ये एकदम सीधा हो गया, मतलब 90 डिग्री गया। अब ये मान लीजिए 45 डिग्री है, कितना है 45 डिग्री। यदि 90 डिग्री गया था तो ये वाला तो स्थिर था। अब 45 में 90 और जोड़ देंगे, 45 में 90 और जोड़ देंगे तो कितना हो गया 135। तो ये 90 तक तो यहाँ हो गया, 45 थोड़ा इधर हो जाएगा। तो ये वाला जो पार्ट बनेगा वो कैसा बनेगा, देखिएगा मैं आपको बता देता हूँ, है ना। तो ये वाला जो पार्ट बनेगा थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा, ये वाला पार्ट इसका बन जाएगा 135 डिग्री। तो इसका कहाँ आंसर राइट आ जाएगा, अर्थात इसका डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन प्रश्न क्रमांक 18। चलो प्रश्न क्रमांक आकृति ऐसे रख लेते ताकि आपको दिक्कत ना हो समझने में, दोनों प्रश्न भी दिखे और उत्तर भी दिखे। यहाँ देखिएगा 18वां क्वेश्चन है एट लास्ट। चलिए ये तो आपको ही करना है ना भैया। तो कौन सा क्या हुआ देखिएगा ध्यान से, पहले ये वर्ग है और यहाँ भी इस सॉरी ये अंदर जो वर्ग है और ये वृत्त है, वृत्त के अंदर है, करेक्ट। अब क्या क्या चेंज नहीं हुआ है वो देखो ध्यानपूर्वक। तो ये जो त्रिभुज है ये कौन सा पार्ट लेके आए, बाहर वाला लेके आए और गायब कौन हुआ कि सर ये गायब हो गया, बिल्कुल। तो ऐसा कैसे, यहाँ देखो ये गायब कर देंगे, ये बाहर वाला पार्ट आ जाएगा। ये वाला जो बाहरी पार्ट क्या है, वर्ग है, देखो आप वर्ग है।
बिल्कुल, क्योंकि यहाँ त्रिभुज क्या था, तो अंदर आया था त्रिभुज, बिल्कुल आया था। अब इसे बाहरी पार्ट दिया गया, एक इसके बाद जो चेंज हुआ अंदर कौन आया, तो अंदर जो आया ये वाला जो ये जो वृत्त है ये तो आ गया था बाहर, वो त्रिभुज था जो बाहर वाला अंदर हो गया और अंदर वाला बाहर हो गया। अब इसी तरीके से जब हम देखेंगे तो ये बीच वाले से कुछ मतलब ही नहीं, वर्ग भग गया, देखो इसमें नहीं है क्या, तो ये भग गया बिल्कुल। तो ये बचे कितने, दो पार्ट ही तो बचेंगे, देखिए वर्ग के अंदर वर्ग आ जाएगा। देखिए तो कौन सा इसका राइट आंसर, फटाफट बता दीजिए भैया। क्या कि सर ये तो इसका ये वाला राइट आंसर है। अच्छा ये देखते हैं, इसको हटाते हैं, ब्रश लेते हैं, ये वाला सी इसका राइट आंसर है। देखिए आपका तो सी इसका राइट आंसर। तो यहाँ हमने बहुत ही कम समय में भैया पूरे क्वेश्चनों को किया है, 18 क्वेश्चन लिए थे और इसके कुछ एग्जाम्पल भी हैं, है ना, एग्जाम्पल भी आप अच्छे से कर लीजिएगा। और इसमें दिया गया है, यदि आपको चीज़ें समझ में आने लगती है तो आप क्वेश्चन कर देते हैं, 4 से 5 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन बराबर इस चैप्टर से आया है तो 5 तो छाप लीजिएगा आप, करेक्ट है। और मैं इसका जो थंबनेल है उसमें आपको ये 5 क्वेश्चन दे दूंगा कि कौन कौन से आए हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो मतलब चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं और वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने जितने भी मित्र भाई बंधु हैं, है ना, उन सब तक पहुंचा दीजिएगा, ठीक है। ओके, जय हिंद, जय मां भारती। और यदि आपको चाहिए कि सर अगले 5 क्वेश्चन लुप्त आकृति पर भी बना दीजिए और विषम पद भी बना दीजिए, तो 2 वीडियो और लेके आएंगे आपके लिए, ओके, ताकि आपकी जो नेक्स्ट एग्जाम है वो भी बहुत अच्छे से क्लियर हो।